हर कोई अपने आप को ये दिखा रहा है कि मेरी लाइफ तेरी लाइफ से बेटर है। सब झूठ की दुनिया है। इन लोगों की जिंदगी में खुशी नजर आती है। हाँ, खुशी की बातें हो सकती है, पर ध्यान से अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे, खुशी खुशी कहीं नजर नहीं आएगी। नहीं तो जरूरी नहीं है जो बहुत हंस रहे हैं, बहुत खिलखिला रहे हैं, दुनिया को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं, वो एक्चुअल में अंदर से खुश है। ये तो हमको दिख जाता है और ये कोई भी देख सकता है, लेकिन ये देखने के लिए एक अलग नजर चाहिए कि जब अंदर हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो किस तरह से अंदर ठंडक मिलती है, और जैसे ही कुछ गलत सोचते हैं किस तरह से अंदर सब कुछ जलने लग जाता है। जब हम जेलसी करते हैं, जेलसी का मतलब ही जलन है, मतलब जलना, तो क्या होता है, अंदर हीट बढ़ने लग जाती है। लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, इस बात को समझ लेना, आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, ऊपर नहीं उठ रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फ्रेंड है, उसने गाड़ी ली है, तो आप उसके बारे में उल्टा सोच रहे हो, जरूर कोई ना कोई घपले कर रहा हो, जरूर कोई गलत काम कर रहा हो। डू यू नो दैट कि वो गलत काम कर रहा है? नहीं, ये आउट ऑफ जेलसी हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं। तो हमने वहां पर क्या किया कि जरूर उसको कुछ ना कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है, जरूर उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो मैंने नहीं किया। चल यार, अगली बार उससे मिलूंगा ना तो बैठ करके आराम से समझूंगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इतना ग्रो कैसे कर पा रहा है अपनी लाइफ। आप समझ गए ना, एजुकेशन की अपनी एक लिमिट है, क्वालिफिकेशन की अपनी एक लिमिट है। डिग्री तो दोनों के हाथ में आ गई, लेकिन अगर उस डिग्री के बाद में आप बहुत सोच सोच करके इंटरव्यू दोगे तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अंदर से नॉलेज तो आप दोनों की सेम है। अब सिर्फ फर्क यह है कि कौन ज्यादा कंफर्टेबल है, कौन वहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बट हमें समझना यह है कि बजाय इन डिफरेंसेस को क्रिटिसाइज करने के, वी नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ऑ, अ सेंस ऑफ वंडर, अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी कि वो कितनी अलग है मेरे से। अगर हम इस तरीके से उसको देखते हैं तो आई थिंक वहां से स्टार्टिंग हो जाती है टू बिकम कॉम्प्लीमेंट्री, और एक दूसरे को सपोर्ट करने की शुरुआत वहीं से होगी जब हम सामने वाले की जो डिफरेंसेस हैं उसको अप्रिशिएट करें। जैसे ही आप किसी और की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ मतलब क्या, अच्छी क्वालिटीज की ही करोगे ना, बुराई आप खराब क्वालिटीज की करोगे। जैसे ही आप किसी की तारीफ कर रहे हो दिल से, सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए नहीं कि यार ये जो बंदा है ना, ये लाइफ में इतना आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज है, तो अब क्या हो रहा है, आपकी जो नजर है वो कहां चली गई, पॉजिटिव क्वालिटीज में। जहां आपकी थिंकिंग जाती है, जहां पर आपकी नजर जाती है, वैसे ही आप बनने लग जाते हैं। जिन चीजों से आप दुखी होते हो ना, अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो, उसी में आपको मजा आने लग जाता है। लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, छोटी सोच, छोटा 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 छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई, या उससे बोर हो गए, या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई। गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं, ये क्या किया है तूने। होता है, नहीं होता है? हाँ, कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है। तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए। नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में, जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली। ये थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते, वाह क्या किया है तुमने। लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दूपंती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है। तो वो थॉट बदल गया ना, एब्स है, ये है, वो है, वो फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है। तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल। यही दुनिया की कहानी है। दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। बट जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है, वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, यही सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना?
इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है। ठीक है, खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में। लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा। हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अभी जो खुशी की स्टेट है वो अननेचुरल है, कभी आ जाती है, तुक्के में आ जाती है। होता है ना, कभी एकदम से खुश हो गए, मौसम एकदम से अच्छा हो गया, खुश हो गए, बारिश हो रही है एकदम से खुश हो गए, किसी ने कुछ कह दिया एकदम से खुश हो गए, कहीं से कुछ मिल गया एकदम से खुश हो गए। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुक्के में हो रहा है। कभी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ में मिले, कुछ देर के लिए उस स्टेट को एक्सपीरियंस किया, अपने भाई बहनों के साथ में बैठे, कुछ बातें याद करी, या कभी ऐसे ही कहीं पर बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल किसी हिल स्टेशन में गए हो और बैठ करके सनराइज देख रहे हो, एकदम से कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो आया और गया, टिका नहीं। फिर आप उसको याद कर करके सोचते रहते हो अगले कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक कि यार वहां पे कितने मजे किए थे। मतलब आप किसके बारे में सोच रहे हो? मुर्दा चीजों के बारे में सोच रहे हो। जैसे जैसे हम सही थॉट्स को प्लांट करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे उसका असर हमको दिखना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट इमीडिएटली दिखेगा। कभी नोट करना, माइंड कितना भी नेगेटिव हुआ पड़ा हो, एकदम से जैसे ही कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, इमीडिएटली हमको अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल इस तरह से जैसे एक बैलगाड़ी है, जब बैल चलता है तो पहिए अपने आप घूमने लग जाते हैं, उनको घुमाना नहीं पड़ता। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इविल थॉट्स आते हैं, गलत थॉट्स आते हैं, तो पेन हमारी लाइफ में आना ही आना है। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ आई गहराई से, जो बात मैंने भी कही है कि अंदर हमारे कोई लड़ाई ना हो, अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, कोई माइंड में खचर पचड़ ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे अंदर, तब हम बाहर चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। या अंदर भी लड़ाई है बाहर भी लड़ाई है, तब हम अच्छे से लड़ पाएंगे। अंदर की लड़ाई से बाहर की लड़ाई बढ़ती है। इस दुनिया का जो इतना बुरा हाल है वो बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से है या जो अंदर हो रहा है उसकी वजह से है? समझ गए? अपने आपको जब बोलना ही है तो वो बोलो जो सच है। सच क्या है कि दुनिया ऐसी ही है।